आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, जय जोहार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ सुधीर मिश्रा। छत्तीसगढ़ वासियों के लिए मौसम से संबंधित जरूरी अपडेट है। आसमान पर काले बादल मंडरा रहे हैं और गरज चमक के साथ बिजली कड़क रही है और मौसम विभाग ने 20 से ज़्यादा जिलों में ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। आने वाले 3 दिन तक बारिश का ये दौर सिर्फ आपके कपड़े नहीं बल्कि आपकी दिनचर्या, आपकी फसल और आपके सफ़र को भिगो सकता है। तो चलिए आपको बताते हैं मौसम का हर हाल और किसानों के लिए ज़रूरी दिशा निर्देश। रायपुर मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक समुद्र तल पर मानसून की द्रोणिका इस समय पंजाब से होते हुए बंगाल की खाड़ी तक फैली हुई है। इसके साथ साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश, झारखंड और आंध्र प्रदेश के ऊपर बने चक्रवाती परिसंचरण भी छत्तीसगढ़ में बारिश की रफ्तार को बढ़ा रहे हैं। बारिश की सबसे ज्यादा मार इस बार मध्य, उत्तर और दक्षिण छत्तीसगढ़ के हिस्सों में पड़ सकती है। चलिए देखते हैं किन किन जिलों में रहेगा अलर्ट। बात करते हैं ऑरेंज अलर्ट की, जिसमें ये जिले शामिल हैं: सुकमा, नारायणपुर, बीजापुर, कोंडागांव, कांकेर, धमतरी, गरियाबंद, बालोद, महासमुंद, बलौदाबाजार, जांजगीर चांपा, रायगढ़, बिलासपुर, कोरबा और जशपुर। और यदि येलो अलर्ट की बात करने वाले जिलों की बात करें तो सुकमा, दंतेवाड़ा, बस्तर, रायपुर, दुर्ग, बलरामपुर, सूरजपुर, सरगुजा समेत कई जिले। मौसम विभाग की माने तो इन इलाकों में बारिश के साथ बिजली गिरने और तेज हवाओं का भी खतरा है, जिसकी रफ्तार लगभग 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक जा सकती है। तो ओवरऑल इस माह की बारिश की बात करें तो 1 अगस्त से 11 अगस्त के बीच 141.8 मिलीमीटर पानी बरसना चाहिए था, लेकिन अब तक केवल 47.7 मिलीमीटर पानी ही बरसा है, यानी सामान्य से लगभग 66% कम बारिश हुई है। अब बात करते हैं 1 जून से 11 अगस्त तक 5 संभागों में हुई बारिश की। सबसे पहले रायपुर संभाग की बात करते हैं। रायपुर जिले में 596.6 मिलीमीटर, बलौदाबाजार में 557.6 मिलीमीटर, गरियाबंद में 543.5 मिलीमीटर, महासमुंद में बात करें तो 546.9 मिलीमीटर और धमतरी में 522.6 मिलीमीटर। अब बात करते हैं बिलासपुर संभाग की। बिलासपुर जिले में 689.9 मिलीमीटर, मुंगेली में 689.1 मिलीमीटर, रायगढ़ में 807.9 मिलीमीटर, जांजगीर चांपा में 875.1 मिलीमीटर, कोरबा में 723.7 मिलीमीटर और गौरेला पेंड्रा मरवाही में 649.0 मिलीमीटर, सारंगढ़ बिलाईगढ़ में 602.3 मिलीमीटर और शक्ति में 736.4 मिलीमीटर। चलिए बात करते हैं दुर्ग संभाग की। दुर्ग जिले में 522.1 मिलीमीटर, कबीरधाम में 493.4 मिलीमीटर, राजनांदगांव में 564 मिलीमीटर, बालोद जिले में 629.8 मिलीमीटर, मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी में 816.3 मिलीमीटर। वहीं बात करते हैं खैरागढ़ छुई खदान गंडई में 465.7 मिलीमीटर। अब बारी है सरगुजा संभाग की। सरगुजा जिले में 498.8 मिलीमीटर, सूरजपुर में 829.3 मिलीमीटर, जशपुर में 754.5 मिलीमीटर, कोरिया में 781.6 मिलीमीटर और मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर में 725.2 मिलीमीटर। अब बात करते हैं बस्तर संभाग की। बस्तर जिले में 780.8 मिलीमीटर, कोंडागांव में 511.3 मिलीमीटर, नारायणपुर में 706.1 मिलीमीटर, बीजापुर में 819.4 मिलीमीटर, सुकमा में 527.7 मिलीमीटर, कांकेर में 665 मिलीमीटर और दंतेवाड़ा में 708.4 मिलीमीटर। चलिए बात करते हैं तापमान और बारिश के डेटा की। पिछले 24 घंटे का हाल ऐसा रहा। रायपुर में अधिकतम 33.2 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम
25.8 डिग्री सेंटीग्रेड, बिलासपुर अधिकतम 35 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम 27 डिग्री सेंटीग्रेड, अंबिकापुर में अधिकतम 31.9 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम रहा 24 डिग्री सेंटीग्रेड। वहीं बात करते हैं दुर्ग की, तो अधिकतम 35.2 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम रहा 22.6 डिग्री सेंटीग्रेड। अब समय है कृषि विशेषज्ञ जानकारी और कृषक सलाह की। इस अलर्ट का सीधा असर किसानों और फसल पर भी पड़ सकता है और यही वजह है कि विशेषज्ञ द्वारा खास कृषि सलाह भी दी जा रही है। कौन सी है वो सलाह, चलिए आपको बताते हैं। चलिए बात करते हैं किसान केंद्रित सेगमेंट में धान के खेत किसानों की गतिविधियों को लेकर। अगर आपके क्षेत्र में बारिश ज्यादा हुई तो क्या करें? सबसे पहले जल निकासी का इंतजाम करें, खेतों में पानी न जमने दें, अतिरिक्त पानी बाहर निकालने के लिए ड्रेनेज बनाएं। धान के फसल में रोग और कीट का नियंत्रण, नमी बढ़ने से फफूंदी और ब्लास्ट का खतरा बढ़ जाता है, समय पर दवाई का छिड़काव करें। फसल को गिरने से बचाएं, तेज हवाओं में पौधे टूट सकते हैं, जरूरत पड़ने पर सही सहारा दें। अब बात करते हैं उन क्षेत्रों की जहां पर बारिश सामान्य से कम हुई है, तो यहां पर कौन कौन सी सावधानियां आपको रखनी है। सबसे पहले पानी बचाने की तकनीक अपनाएं, जिसे हम अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग यानी कि AWD तरीका कहते हैं। मल्चिंग का सही इस्तेमाल करें, खेत में नमी बनाए रखें और पुआल को बिछा कर रखें। सूखे में कीट प्रबंधन बहुत जरूरी होता है। तना छेदक और पत्ती मोड़क से बचाव के लिए नियमित परीक्षण करें। तो किसानों के लिए साफ संदेश है, आसमान में बादल चाहे जितने रंग दिखाएं, आपको खेत में अपनी तैयारी पूरी रखनी है। तो छत्तीसगढ़ में मौसम के मिजाज में परिवर्तन लगातार जारी है। बारिश का यह दौर 15 अगस्त तक जारी रह सकता है और मौसम विभाग की नज़र आसमान पर टिकी हुई है। हमारी भी आपसे अपील है, मौसम के इस मूड को हल्के में ना लें और खासकर किसानों से खेत और फसल की सुरक्षा के लिए अभी से तैयारी कर लें। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं सुधीर मिश्रा और आप देख रहे थे इंडिया टाउन न्यूज़, भारत की बात। मौसम की हर अपडेट सबसे पहले यहीं पर। जय हिंद।